इंडियन साइड या पाकिस्तान? ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ को जाना चाहिए। ओए होए होए, वो कैसे सर? ਭਾਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। जबरदस्त हो गया जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਅਗਰ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 40,000 रुपया बिल आ जाता है, किस तरह गुजारा करोगे? वो एक गुलामी नाल भी वो जोग्राफियाई तौर पे भी बहुत छोटा है और भारत का जो है उनके अंडर ऑक्यूपेंसी जो कश्मीर है उसमें सहूलतें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने दी हुई हैं। ख़ास करके जब से आर्टिकल 370A उन्होंने रिमूव किया उसके बाद उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक ख़ास प्रोमिनेंट रेलगाड़ी वाला है जो स्पेशल ट्रेन वहाँ श्रीनगर तक दिल्ली से। हमारे जो ये लाहौर के हालात हैं वो कश्मीर से बदतर हैं। वो कैसे? वैसे कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, यानी कि हमें जो राइट्स हैं वो भी हमारे छीन लिए गए हैं। अब जो चाहे हमारे घरों में छापे मारें, आप पकड़ के ले जाए, हमें जो मर्जी करें। पहले गाड़ी पे फिरता था, अब मैं मोटर बाइक पे आ गया हूँ। मोटर बाइक में भी मैं रिजर्व हो गया हूँ कि इस हद तक ना मूवमेंट किया जाए। तो ये सेम लाइक दिस, अगर वहाँ पे जो 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, हमारे मुल्क में 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तालीमी मेयार अगर देख लिया जाए तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स की चेन आ गई हुई हैं और वहाँ पे स्टेट वेलफेयर स्टेट्स बनने के लिए वो जैसे कर्नाटका मेरा वो भी इंडियन साइड पे जाके खुश हो सकता है। भाई खुश हो सकता है, क्योंकि साढ़े नाल कम से कम वो हैं तो बेहतर ना, कम से कम अपनी हक आवाज़ उठाते हैं, लोग सुनते तो हैं ना। कम से कम इधर सुनी नहीं जाती, इतने तुम आवाज़ उठाओ तो डंडे पवनगे। अब तो क्रेडिट उन लोगों के हिस्से में भी आता है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर की इंडियन आबादी है। और जहाँ तक हमारे कश्मीरियों का ताल्लुक है वो 170 रुपये किलो आटा लेके रोटी पकाते हैं और भारत के जो कश्मीरी इंडियन ऑक्यूपेंट्स हैं वो 30 रुपये। ग्लोबल से एग्रो में आपको वसीम ली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाइस, अभी देखा गया कि जो मिस वर्ल्ड है वो इंडियन साइड कश्मीर पे विजिट करने की आई है और उनकी डेवलपमेंट देख के उन्होंने वहाँ की तारीफ की है। आज पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे, जो टूरिज्म की जो तादाद है वो पाकिस्तानी साइड कश्मीर पे इतनी कम क्यों है और इंडियन साइड कश्मीर पे इतनी ज़्यादा क्यों है, ये सारे क्वेश्चन पाकिस्तानी पब्लिक से करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख इरफान। फतेह शेर। सर क्या करते हैं आप? 250 का सर ये कोई नहीं दुकानदारी सर वो भी पहले करनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। क्या करते हैं सर? स्टॉल है आपका? कैसे चल रहे हैं कारोबारी? कारोबार बिल्कुल ठप बैठा हुआ, बैठे हुए फारिग आपके सामने। गाइस, तो ये सूरत हाल है, फ्री बैठे हुए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो मार्केट का विजिट करा है, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन कस्टमर की सूरत हाल आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल डेड है, ना होने के बराबर है। चलें सर असल टॉपिक की तरफ आते हैं। सर अभी रिसेंटली कश्मीर में, इंडियन साइड जो कश्मीर है वहाँ पे मिस वर्ल्ड ने वहाँ पे विजिट किया है और उनकी तारीफ करते हुए ये कहा है कि जो इंडियन साइड कश्मीर है वो बहुत डेवलप कर चुका है, बहुत तरक्की याफ्ता हो चुका है। सर इसी के हवाले से अगर पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करूँ तो क्या लगता है हमारे हालात कश्मीर के आज भी वैसे हैं जो 76 साल पहले थे? सर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो ये लाहौर के हालात हैं वो कश्मीर से बदतर हैं। वो कैसे? वैसे कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, यानी कि हमें जो राइट्स हैं वो भी हमारे छीन लिए गए हैं। अब जो चाहे हमारे घरों में छापे मारें, आप पकड़ के ले जाए, हमें जो मर्जी करें। आप एक तरफ से कहते हैं कश्मीर में खुल के आज़ादी नहीं है, वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्या इस टाइम हमारे एरिया में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है कि हम खुल के बात नहीं कर सकते, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट बात करेंगे तो हमें पकड़ लेंगे? सर वो तो गैर मुस्लिम है ना, वो हमारे मुसलमानों को दबा रहे हैं। यहाँ मुसलमान को दबा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो हमें उल्टा दबा रहे हैं। हमें एहतजाज करने का हक नहीं है, हमें बात करने का हक नहीं है कि हम बात कर लें। इंडिया में लोग बात करते हैं, हिंदू भी बात करता है, मुसलमान भी बात करता है, उनको राइट्स हैं यहाँ पर। हमें तो यहाँ पाकिस्तान में अपने मुसलमान होते हुए राइट्स नहीं है। मुसलमान होते हुए राइट्स नहीं है। सर वहाँ पे देखा गया जो टूरिज्म की तादाद है, जो बाहर से लोग विजिट के लिए आते हैं, जो सियाह है, वहाँ पे उनकी एक साइड कश्मीर को देख लिया जाए और हमारे पूरे पाकिस्तान को देख लिया जाए तो सर मुकाबला नज़र नहीं आता। उनकी एक साइड कश्मीर पे ही इतने लोग वहाँ पे विजिट के लिए आते हैं, 1.62 करोड़, यानी कि 2023 में 1.62 करोड़ जो है लोग वहाँ पे विजिट करने आए। सर क्या कहना चाहते हैं? उनका खाली है कि सर हमारे पूरे पाकिस्तान में अभी तक बाहर से लोग विजिट के लिए नहीं आए, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे अपने खुद के माल है हमारे। अगर हमारे माल अच्छे हों तो यहाँ पर लोग आएँ, यानी कि हम खुद उनको बताते हैं कि हम टेररिस्ट हैं। जब आवाम को आप राइट नहीं दे रहे, जो यहाँ पर रह रही है उनको राइट नहीं मिलेंगे तो बाहर से कोई आएगा यहाँ पर? सर ये तो बात है, जैसे भी आपका ये वीडियो क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो पब्लिक प्लेस पे जाएगा, लोगों तक जाएगा, तो वो यही कहेंगे कि यार वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, वो वहाँ पे खुद खुश नहीं है, तो हम वहाँ पे जाके क्या करें? हम खुद यहाँ महफूज नहीं है यहाँ पर, तो दूसरा क्या महफूज होगा यहाँ पर आकर? सर यहाँ देखा जाता है कि टेररिस्ट अटैक देखा जाता है पाकिस्तान में बहुत हैं। वर्ल्ड लेवल पे जो हमारा इमेज है वो इसी तरह दिखाया जाता है कि भाई ये टूरिस्ट इलाका है, टूरिस्ट मुल्क है, यहाँ पे जो है देखा जाए दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है। क्या इन सारी वजूहात को देख के लगता है कि लोग हमारे मुल्क में विजिट करने आएंगे? असल में जो हमारे हुक्मरान रहे हैं ना जितने भी यहाँ पर अब तक, उन्होंने इस मुल्क को
प्रमोट नहीं किया आज तक। जो प्रमोट करने वाला था वो अंदर बैठा हुआ है, जो अंदर बैठा हुआ है वो चाहता था ये मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े, इस मुल्क का नाम हो, दुनिया में इज्जत हो। लेकिन जो हमारे दूसरे लूट के चले गए अपने घर, जो अपने देश चले गए वापस, वो इस मुल्क को कहते हैं बस इसको इस्तेमाल करो टिश्यू पेपर की तरह, आवाम को यहाँ पर सब जाहिर रखो ताकि हम हुक्मरानी कर सकें। शेर एक बारी फेर, जो लूटते हैं यहाँ से बाहर चले जाते हैं, उनका पैसा सारा बाहर है, बच्चे बाहर हैं, उन पे हमारा कानून लागू नहीं होता। जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार होना था उस दिन वज़ीर-ए-आज़म बन गए वो। सर चले इमरान खान साहब की आप बात कर रहे हैं, जब उनकी हुकूमत थी तो क्या लगता है उन्होंने डेवलपमेंट के लिहाज से वहाँ पे कुछ काम करवाए थे या बजट कुछ निकाला था जो कश्मीरी हमारे बहन भाइयों के लिए आसानी पैदा कर सके? भाई उससे अवाम खुश थी। आपको 10 लाख में आपके अकाउंट में था, कोई आपका बंदा बीमार है, उसका ऑपरेशन है, फ्री होता था ऑपरेशन उसका। आज आप जाएँ, आपके पास रोटी आटे के पैसे नहीं है, आपकी जेब में 10 रुपये ना हो और सुबह बच्चा मांग ले आपसे 10 रुपये, तो आप देगी उस टाइम। सर मैं यहाँ बताने से कासिर हूँ कि उस टाइम इंसान की कंडीशन क्या होगी। सर कुछ पब्लिक यहाँ पे ये कमेंट्स भी कर रही है जो उन्होंने सेहत कार्ड प्रोवाइड किए हैं, उन पे सहूलत सिर्फ इतनी है कि हमने अगर एक ड्रिप लगवाई या 2 ड्रिपें लगवाई, एक दिन की मेडिसिन ली, तो वो पैसे हमारे बड़े जल्द वो क्लियर हो जाते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, जो 10 लाख रुपए हमारे वो कार्ड में होता है वो हमें प्रॉपर मिलता है? सर वो मेरी बात सुने, मेरी एक अजीज़ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, बाईपास हुआ उनका, 3-4 लाख प्राइवेट 3-4 लाख लगा उसका, वो कार्ड से लगा। अब वो ठीक है, आपको तो आपकी तबीयत ख़राब है, आप गए किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में गए हैं, प्राइवेट में जाएँ आप, उसने तो वो कार्ड दिया प्राइवेट में जाने के लिए आपको, कि आपको सहूलत हो। यानी कि कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स उस कार्ड का नजर आता है। और जो आप लंगर खाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि यार घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, फिर जाके बा मुश्किल वहाँ से लंगर मिलता है। सर एक मेरी बात सुने, वो बनाया गरीबों के लिए, अब वहाँ पर अमीर लोग भी पहुँच जाते हैं लेने के लिए, अच्छा, ठीक है ना, जो साहिब हैसियत हैं वो वहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं, उनको पीछे गरीबों को लाइन लग के मिलता है। सही सही। सर कश्मीर की यहाँ पे आपसे जो मेन मुद्दा उसकी बात करने जा रहा हूँ, क्या इस नारे के अलावा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमने कश्मीरी लोगों के लिए कुछ किया आज तक? और हम तो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नहीं बनया तो कश्मीर की बनना है। तो फिर क्या करना चाहिए? कश्मीरी हिस्सा जो है किस हिस्से में आना चाहिए, इंडियन साइड या पाकिस्तान? वो पहले नए मैं तो कहना हिंदुस्तान को जाना चाहिए। ओए होए होए, वो कैसे सर? पहले आज़ाद है ना, इतने आज़ादी का दी है, कोई एक आज़ादी ला काम विखा दो। जबरदस्त हो गया जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਗਰ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, किस तरह गुजारा करोगे? वो एक गुलामी नाल भी ये ज़िंदगी गंदी है। सर ये तो है, महंगाई का अगर रुझान देखा जाए तो कश्मीर साइड पे इस टाइम जो रेट्स हैं, आटे का रेट लगा लें फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे अगर 150 रुपये किलो है तो वहाँ पे 60 या 70 रुपये लगभग इतना रेट्स है कश्मीरी साइड पे। क्या लगता है सर वो अपना कश्मीर छोड़ के, अगर उन लोगों की राय ली जाए तो क्या लगता है वो बाखुशी यहाँ पे आना कबूल करेंगे कि नहीं यार कश्मीर छोड़ के हम पाकिस्तान में जाना चाहते ये हैं? तो उन्होंने डिपेंड करता है किहड़े पासे जाते हैं, जेड़े पासे उन्होंने फायदा नजर है उस पासे जाएंगे। लेकिन सर जैसे आपने की कि अभी जो इंडियन है पाकिस्तानी साइड कश्मीर है इसको भी इंडिया में दे दिया जाए, तो क्या इंडिया में इस किस्म के अभी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं कि वो हमारा जो कश्मीर है वो भी इंडियन साइड पे जाके खुश हो सकता है? भाई खुश हो सकता क्योंकि साढ़े नाल कम से कम वो है तो बेहतर ना, कम से कम अपनी हक आवाज़ उठाते हैं, लोग सुनते तो है ना, कम से कम इधर सुनी नहीं जाती, इतने तुम आवाज़ उठाओ तो डंडे पवनगे। वो क्यों सर? सर वो तो किसी पॉलिटिक्स के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ या हम किसी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे तो फिर ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋਵੋਗੇ। जी तो व्यूवर्स आप देख रहे थे कि ये मसला है कश्मीर आज़ाद करवाने की तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ पे अगर मैं नोटिस को देखा जाऊँ तो पाकिस्तान में बाहसीत बिंग पाकिस्तान हमें इस चीज़ पे प्रॉपर अलाउ नहीं है, फ्रीडम स्पीच नहीं है कि हम खुल के बात कर सकें। भाइयों की स्पीच आपने सुनी, वो कहते हैं यार अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमें कोई पता नहीं, अभी उठा लें घंटे बाद उठा लें। तो ये सूरत हाल है, जब तक पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी इश्यूज़ या इस तरह के मामला हल नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ कश्मीर क्या पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तानी साइड कश्मीर और इंडियन साइड कश्मीर है, दोनों में कितना डिफरेंस नजर आता है? जी, इसमें जो पाकिस्तानी साइड कश्मीर है डेफ़िनेटली कि वो जोग्राफियाई तौर पे भी बहुत छोटा है और भारत का जो है उनके अंडर ऑक्यूपेंसी जो कश्मीर है उसमें सहूलतें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने दी हुई हैं। ख़ास करके जब से आर्टिकल 370 ए उन्होंने रिमूव किया उसके बाद उन्होंने स्पेशल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें एक ख़ास प्रोमिनेंट रेलगाड़ी वाला है जो स्पेशल ट्रेन वहाँ श्रीनगर तक दिल्ली से चलाई जा रही है। इसी तरह बाकी हम लोग जो हैं वो लोग तो अब तो क्रेडिट उन लोगों के हिस्से में भी आता है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर की इंडियन आबादी है। और जहाँ तक हमारे कश्मीरियों का ताल्लुक है वो 170 रुपये किलो आटा लेके रोटी पकाते हैं और भारत के जो कश्मीरी इंडियन ऑक्यूपेंट्स हैं वो 30 रुपये किलो में ले रहे हैं। इसके अलावा वो अगर खला में गए हैं तो प्रिविलेज ये है कि इधर खलाई मखलूक
इन लोगों के लिए मौजूद। ज़बरदस्त हो गया सर। मोस्टली यहाँ पे ये मीडिया हमें बहुत सा दिखाता है, बाज़ लोग हमारे माइंडसेट यहाँ पे हैं कि जब कश्मीरियों की बात आती है तो हम ज़ोर-ज़ोर से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नज़र आते हैं, यहाँ पे धरने करते हैं कि नहीं जी कश्मीर हमारे हिस्से में आना चाहिए। क्या लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो कश्मीरी लोग हैं वो वहाँ पे कितना खुश हैं, या कभी उनकी ओपिनियन लेने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं कश्मीर को छोड़ के? जी नहीं, हमने हरगिज़ नहीं लेने की क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये बयानिया दबरदूस हो जाएगा, पाक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारा सिर्फ़ पंजाब में या हम लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए चलाया जाता है। अदरवाइज़ जो कश्मीरी रेज़िडेंट्स हैं, वो तो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें लाइन ऑफ़ कंट्रोल ख़त्म करके और इंडियन ऑक्यूपेंसी में जाने दें, हमसे इतना महँगा आटा और ये विदाउट प्रिविलेजेज़ हम यहाँ नहीं रह सकते। ज़बरदस्त हो गया। तो सर यहाँ पे अगर टूरिज़्म की आपसे बात करता जाऊँ, तो पाकिस्तान की जो टूरिज़्म की तादाद है वो एक साल में रिकॉर्ड की गई उतनी नहीं है जितनी इंडियन साइड कश्मीर पे लगभग 1.62 करोड़ जो है उनकी टूरिज़्म की तादाद जो है वो नोट की गई है एक साल के अंदर-अंदर। इसकी बेसिकली वजह क्या है? यहाँ पे टैक्सीज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, या क्या बेसिकली वजह समझते हैं कि टूरिज़्म इधर इंडिया की कश्मीर साइड से पूरे पाकिस्तान को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कम है? उसकी वजह ये है कि एक तो ये जोग्राफियाई हवाले से इतना वसी और ईज़ नहीं है। दूसरा जो वहाँ पे अच्छे प्लेस पॉइंट्स हैं, जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर तो ऑलरेडी ऑफिसर मेस बने हुए हैं। तो वहाँ पे पब्लिक एरियाज़ नहीं है, वो नो गो एरिया बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो ख़ुद कश्मीरी लोग हैं, वो अपनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उनके पास राइट नहीं है, तो प्रिविलेज जो इनको टूरिस्ट को मिलेगा, वो क्या मिलेगा? और इसी तरह जब तक सहूलतें नहीं दी जाएँगी, जब तक टूरिस्ट को ये यकीन ना हो कि ये यात्रा मेरी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा नहीं है और मैं ज़िंदा बच के भी वापस आना यहाँ तो मुश्किल है। लैंडस्लाइडिंग अभी जो 1944 में हो रही थी, उसी लेवल पे 2023 में भी हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है हमारे पास। सर यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की मैं बात करता चलूँ, अभी इंडिया ने रिसेंटली तकरीबन 150 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं वहाँ पे प्रोवाइड की हैं इंडियन साइड कश्मीर पे। यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो हमारे जो रोड्स हैं एक तरफ वो इलेक्ट्रॉनिक बसें वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे रोड्स को लेकर अभी तक बहुत इश्यूज चल रहे हैं, या किसी भी किस्म की डेवलपमेंट देख लें। क्या लगता है जब जो भी हुकूमत की इक़्तिदार में आती है वो आने से पहले जो है या आने के बाद कश्मीर के बारे में कुछ बजट या उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं? जी, हरगिज़ नहीं करती, सिवाय इसके कि वहाँ पे सियासी जोड़-तोड़ किया जाता है, अपने मज़मूम मकासद जो पॉलिटिकल गेनिंग्स हैं, उन्हीं पे फ़ोकस रहते हैं। वो चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो प्रीवियस हो, मौजूदा हो, उसमें जब हुक्मरान जो वहाँ मुतासर करने के लिए आते हैं, मुस्तफ़ीद करने के लिए, तो कोई हुकूमत करता ही नहीं है। जब तक हुक्मरानी का ट्रेंड ये मुतासर करने पे रहेगा, तो उस वक़्त तक यही होगा कि बग़ैर सहूलतों के और ज़बरदस्ती धौंस-धांधली के साथ वहाँ पे सियासी पलड़े उल्टाए-पलटाए जाते हैं। जो वोटर यहाँ पे हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का वोटर इन इलाकों में पंजाब में और सिंध में रहता है, उन लोगों के वोटों की कैलकुलेशन जो है वो बारगेनिंग के तौर पे की जाती है। ये वोट लेने वाले को भी पता है कि ये लोग आएँगे भी नहीं। तो इसलिए जब तक उनका तस्वाब राय का हक़ जो है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया जाएगा, एग्ज़ीक्यूट नहीं किया जाएगा, तब तक सहूलतें तो बड़ी दूर की बात है, अमन-ओ-अमान ही बुनियादी मसला बना हुआ है। ओए होए! सर यहाँ पे पिछले मंथ में अभी जो एलन मस्क हैं, जो दुनिया का रिचेस्ट बंदा है, उसने इंडिया साइड लेते हुए ये कहा था कि कश्मीर जो है वो अब इंडिया का हिस्सा है। सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? क्या कश्मीरी लोग इस बात से इस्तीफ़ा करते हैं कि हम जो है इंडियन साइड पे चले जाएँ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की डे बाय डे डेवलप होती कंट्री देख के क्या वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया साइड पे जाना है? क्या ओपिनियन लगती है? डेफ़िनेटली जब उनके लिए बुनियादी जो बंदे की ज़रूरतें हैं, अगर वो अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर सकता। मैं पहले गाड़ी पे फिरता था, अब मैं मोटर बाइक पे आ गया हूँ। मोटर बाइक में भी मैं रिज़र्व हो गया हूँ कि इस हद तक ना मूवमेंट किया जाए। तो ये सेम लाइक दिस, अगर वहाँ पे जो 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, हमारे मुल्क में 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तालीमी मेयार अगर देख लिया जाए तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स की चेन आ गई हुई है और वहाँ पे स्टेट वेलफेयर स्टेट्स बनने के लिए वो जैसे कर्नाटका और इस तरह के कई रियासतें हैं, वहाँ पे कोटे रखे गए हैं कश्मीरियों के लिए और उसके बाद स्कॉलरशिप्स के उनको प्रोग्राम्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर अभी बलोच तलबा का कुछ ढोंग एक रचाया गया था, लेकिन पता चला कि वो भी धोखा ही था। वो भी धोखा ही है। जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे थे हमारे साथ एक शायरी मौजूद है, इनकी बातें आपने सुनी, बहुत ही ऑथेंटिक और मज़ेदार बातें की कि यार जब तक हम कश्मीर भाइयों के लिए कुछ डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, तो टूरिज़्म क्या, हम लोगों का खुद का जाने को वहाँ दिल नहीं करेगा और वो लोग पाकिस्तान से हैप्पी नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।